नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक उदाहरण के तौर पे एक चाय वाले के बारे में बताऊंगा, जो चाय वाले ने SIP से कैसे बनाया करोड़ों का फंड। जो कि हम लोग कम कमाने वाले व्यक्ति ये सोचते हैं कि 1000 और 2000 के SIP से क्या हो सकता है, और इसके चक्कर में हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं। ये जो SIP मैं बताऊंगा, स्टेप अप SIP के बारे में बताऊंगा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे आप जब SIP साइज बढ़ाएंगे तो कितना पैसा बन सकता है, जो कि हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोला जाता है, वो सामने आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। और A to Z स्टेप अप SIP के बारे में बताऊंगा कि इनकम अगर बढ़े तो SIP का स्टेप अप के रूप में अगर किया जाए तो कितना अच्छा रहता है। कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। रामू एक छोटे से गांव में चाय बैग की दुकान कर चलाता था। उसकी रोज़ कमाई बहुत ज़्यादा नहीं, इस कहने का मतलब ये था कि उसकी रोज़ की कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे ही 2000 का SIP साइज किया। और SIP साइज करने के साथ साथ टाइम के साथ उसने हर महीने निवेश जारी रखा, और जारी रखने के साथ उसने स्टेप अप SIP किया। रामू की सबसे अच्छी बात क्या थी, रामू ने अपनी आय बढ़ने के साथ साथ SIP भी बढ़ाई। ये बहुत अच्छा होता है कि जब आपका इनकम बढ़ता है तो आप SIP की साइज साथ ही साथ बढ़ाते जाएं, तो आने वाले समय में रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। पहले एक साल में 2000 की SIP से स्टार्ट किया, फिर हर एक साल 10% SIP की साइज बढ़ा दिया, जिससे कि स्टेप अप SIP कहा जाता है। मैं इसलिए हमेशा लोगों को ये बताता हूँ या कोशिश करता हूँ कि कभी भी SIP जो है 500 का करें या 1000 का, SIP परसेंटेज के रूप में 10% बढ़ा दें, या हर एक साल 500 रुपया 10 या 1000 रुपया अगर बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि इसका रिटर्न नॉर्मल SIP से कई एक गुना ज़्यादा मिल जाता है। कि आप लोगों के सामने ही अभी दिखाई देगा कि 2000 के SIP से दूसरे साल 2200, तीसरे साल चौथे साल कर करके कैसे एक समय ऐसे आया कि 25 साल तक 19,689 रुपये का SIP हो गया है। 19,689 रुपये तक SIP का साइज बढ़ गया है 25वें साल में। तो रिटर्न पे कितना असर पड़ा है उसी के बारे में आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि रामू ने 25 साल में क्या अर्निंग किया। उसी से रिलेटेड कि 2000 के SIP से लास्ट में 19,689 रुपये तक इसने 10% का हर एक साल ग्रोथ करके SIP का साइज बढ़ा लिया। मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप लोग अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र के राय से चलेंगे तो अच्छा से अच्छे राय देके और फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका ग्रोथ करेगा। रामू ने 25 साल तक SIP चालू रखी, और शुरुआती जो SIP का कंडीशन था 2000 का था। SIP का जो वृद्धि था प्रत्येक साल 10%। निवेश अवधि जो है 25 वर्ष रखा। कुल निवेश जो किया 26,50,000 रुपया। अनुमानित फंड वैल्यू 1.90 करोड़। 1.90 करोड़ अनुमानित जो लाभ है, अगर मूलधन माइनस कर दिया जाए तो लगभग 1.63 करोड़। 1.63 करोड़ जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगभग पैसा अगर मिल जाए 25 साल स्टेप अप SIP करके, तो कितना बेहतर रिटर्न ये माना जा सकता है। रामू ने कौन सी गलतियां नहीं की, रामू पे ही नहीं, अक्सर लोग गलती जो करते हैं उसी पे मैं अभी बात करूंगा कि आखिरकार हम लोग गलती क्या करते हैं। मार्केट जैसे थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्रैश होने की न्यूज़ आने लगती है, तो लोग SIP बंद कर देते हैं। जबकि बाजार गिरा तब भी उसने SIP जारी रखा। रामू ने बाजार गिरने के बजाय भी SIP जारी रखा, क्योंकि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्केच के माध्यम से, जैसे मार्केट गिरा है और फिर अब भी हुआ है। इसीलिए जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। कभी भी सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में हम लोग 2 साल और 4 साल से ज़्यादा वेट नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम 5 साल के अंदर निकाल लेते हैं। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा लेना है तो 15 से 20 साल आप जारी रखें।
बार बार फंड नहीं बदलें, बार बार फंड नहीं बदलें, क्योंकि आज कोई फंड अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कल कोई फंड ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपको और मुझे पता नहीं है कि ऐसे कब हो जाएगा, कौन सा फंड कब चलेगा। हाँ, कुछ एडवाइज़र के राय से आप चलेंगे तो उन लोगों को थोड़ा बहुत अनुमान रहता है कि कौन सा फंड अभी चलने के कगार पे है कि 1-2 साल के बाद चलेगा। आय बढ़ने पे SIP बढ़ाया, आय बढ़ने के साथ साथ 10% के रूप में SIP का साइज उसने बढ़ाया, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि कम समय में अच्छा ग्रोथ, कम समय तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन 2000 से स्टार्ट किया SIP और 25 साल में 1.5 से 2 करोड़ अगर किसी व्यक्ति को मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कम कमाई होने पर भी निवेश शुरू किया जा सकता है। SIP में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट जब क्रैश करता है तो कभी भी इसमें SIP को बंद नहीं करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, इस पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे। और किसी को ये पोर्टफोलियो मैनेज कराना है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जाके SIP पोर्टफोलियो इसमें डाल सकते हैं और मैं अच्छा से अच्छा बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।